सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ दुरूद व सलाम मेरे ऊपर भेजेगा। मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह ने गौर किया, फिक्र किया कि दुनिया में तो हम चाहे जिसके करीब हों। तो मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस शरीफ पे गौर फरमाया, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ दुरूद व सलाम मेरे ऊपर भेजेगा। मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह ने गौर किया, फिक्र किया कि दुनिया में तो हम चाहे जिसके करीब हों चल जाएगा, लेकिन आखिरत में सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश करूं। उस वक्त उस मैदान महशर में सिर्फ एक शख्सियत होगी जिसका नाम है अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो हस्ती आज़म, वो हस्ती अज़ीम के अलावा कोई बारगाह है माब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिफारिश पहले नहीं कर सकेगा। आपने गौर किया कि दुनिया में चाहे जिसके साथ रहो, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह के रसूल के साथ ही रहना है। इसीलिए तो इतना दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, उठते बैठते सोते खाते पीते चलते। बाबा इतना दुरूद शरीफ पढ़ो कि कल क़यामत के मैदान में पांचों कामिल मुर्शिद के साथ उनके सारे मानने वाले कमली वाले के साए में मौजूद रहें इंशाअल्लाह। और जब कोई शख्स नबी की बारगाह उनके साए के पास हो तो जहन्नम की क्या मजाल वो उसे छू सके। अल्लाह की रहमत होगी और बख्श दिया जाएगा। ज़्यादा बोलने का कोई मकसद नहीं, मकसद सिर्फ इतना है कि जो हम लोग यहाँ आए हैं, ये जो हमारे मुर्शिद ने जो वजीफ़ा दिया है, इसकी फजीलत थोड़ी सी सुन लें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ने से बहुत बार बयान होता है, सारे लोग जानते हैं, 20 पारा ख़त्म का सवाब है। एक बार सूरह इखलास पढ़ने से 10 पारा ख़त्म का सवाब है। 3 बार पढ़ने से 1 कुरान शरीफ का सवाब है। यानी अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास हम इस वजीफ़े में पढ़ते हैं तो 1 ख़त्म 20 पारे का सवाब है। मोटा मोटी गौर करें, 1 ख़त्म 20 पारे का सवाब। और अगर कोई शख्स दिन भर में 5 वक्त नमाज के साथ इस वजीफ़े को पढ़ता है तो उसे 8 ख़त्म से ज़्यादा सवाब है, 8.25 ख़त्म कुरान शरीफ का सवाब। ज़रा सा गौर कीजिए, ज़रा सा गौर कीजिए, अपने दिमाग को दिल को थोड़ा स्थायी लाइए और ठंडे दिल से सोचिए। एक आदमी एक दिन में 8 कुरान शरीफ 8.25 कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब उसे मिलता है। सही बात है। और सूरह फलक नास है, उसकी फ़जीलत ये है कि जो लोग पढ़ते हैं उसको मुसलसल, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको शैतान से, जिन से, आसेब से और नागहानी परेशानियों और बीमारियों से, वबाओं से अल्लाह उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। ये 2 सूरतों की फ़जीलत। और इधर ये 2 सूरतों की फ़जीलत ये है कि 8.25 ख़त्म कुरान का सवाब है। अब मिसाल के तौर पे लीजिए कि अगर 1 लाख आदमी, कितना 1 लाख आदमी एक दिन में अगर ये वजीफ़ा पढ़ते हों, उससे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, गिनती नहीं है। कितने फरिश्ते पढ़ते हैं, कितने जिन्नात पढ़ते हैं। अल्लाह की बहुत मखलूक है जो मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह की दीवानी है, कहो सुभान अल्लाह। बहुत मखलूक पढ़ती है। 1 लाख का मिसाल लीजिए, 1 लाख आदमी अगर इस वजीफ़े को 5 वक्त पढ़ते हैं तो एक दिन में 8.25 लाख ख़त्म कुरान का सवाब एक आदमी के नाम अमाल में जाता है। कितना? 8.25 लाख कुरान शरीफ का सवाब एक आदमी के नाम आमाल में एक दिन में जाता है। अब बताइए, 150 साल से ये दरबार चल रहा है, क़यामत तक चलेगा। और दुआ है आखिर में, इलाही रहमत ज़्यादा कर
इस वजीफ़ा के पढ़ने वालों पर, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते थे, जो पढ़ेंगे, यानी जो पढ़ रहे मौजूद हैं उन पर, जो पढ़ेंगे यानी अभी माँ के पेट में है, अभी रूह अरवाह में है, अभी दुनिया में आए नहीं, आया तो अभी नाबालिग है, और बालिग भी हो गया तो इधर उधर गुम है, अभी तक दरबार में नहीं पहुंचा, किसी ने वजीफ़ा नहीं दिया, उसे अभी नसीब नहीं हुआ। 40 साल में पढ़ेगा कि 50 साल में पढ़ेगा कि 100 साल बाद पढ़ेगा कि 200 साल बाद पढ़ेगा, चाहे कितने साल बाद पढ़ेगा, इसका पता नहीं है, लेकिन वो पढ़ेगा। उसकी मुकद्दर में लिखा है अगर वो पढ़ेगा तो 150 साल से डेली 8.25 लाख कुरान शरीफ के हिसाब से सवाब उसके नामे अमाल में जा रहा है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का कोई कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, इतना सवाब उसके नामे अमाल में डाला जा रहा है। ऐसे ही मौलाना तानगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि ये वली बनाने का कारखाना है। वली बनाया कैसे जाता है? इंसान के नामे अमाल में जब नेकियों की अंबार होती है, गुनाह मिट जाते हैं, नेकियां बढ़ जाती हैं, और बढ़ते बढ़ते उसके दर्जात इतने ऊंचे हैं कि अल्लाह अपनी बारगाह में उसे कबूल करता है और विलायत का नूर उसके सीने में डाल देता है। तो अब बताइए कि ये दरबार कैसा निराला है। ये तो उनके ऊपर है जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे और जो पढ़ के जा चुके। बहुत ही मेन पॉइंट है। कोई शख्स है दरबार में आया, वजीफ़ा पढ़ा, इंतकाल कर गया, अब उसका बेटा भी वजीफ़ा नहीं पढ़ता, उसकी बीवी भी नहीं पढ़ती, उसके ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ते, कोई दरबार नहीं आता। अब अगर वो इस वजीफ़े को पढ़ा और पढ़ करके दुनिया से गया तो इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह फरमाता है खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। मतलब ये है कि जिसकी निस्बत इस खानकाह से हो गई, दुनिया में उसके साथ कोई हो ना हो, अल्लाह जरूर, दरबार जरूर, और कामिल मुर्शिदों की दुआ उसके साथ है। और अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का अंबार उसके हिस्से में डालता जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, गौर से सुनिए। आप यहाँ आए हैं, वजीफ़ा पढ़िए, नमाज पढ़िए, तुम जो जैसे हो सके परहेज़गारी कीजिए, तो वजीफ़ा लेके जाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़ते उनको पढ़ाइए, बीवी नहीं पढ़ती उनको पढ़ाइए, भाई नहीं पढ़ते उनको पढ़ाइए, दोस्त अहबाब नहीं पढ़ते उनको पढ़ाइए। क्यों? कि अगर अकेले जन्नत में जाने की ख्वाहिश होगी जिसकी, उससे जन्नत में नहीं डाला जाएगा। जान लीजिए, अगर कोई ये सोचे कि मैं अकेले ही जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह कहेगा पहले इसे जन्नत में डाल। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत आबिद था, दिन रात अल्लाह, हमेशा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसे खाने की परवाह नहीं, पीने की परवाह नहीं, कोई चीज़ की फिक्र नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ फला कौम में, फला इलाके के पलट दो ज़मीन को, नीचे ऊपर कर दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए दुनिया में, देखा कि जिस ज़मीन को अल्लाह ने पलटने के लिए कहा, इसमें तो एक आबिद है जो अल्लाह का जाकिर है, जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल है। मैं इसकी मौजूदगी में कैसे इस ज़मीन को पलट दूं कि जो कि अल्लाह का ये दीवाना है। हजरत जिब्राइल वापस पलट के जाते हैं, कहते हैं अल्लाह, तूने जिस ज़मीन को पलटने के लिए मुझे भेजा है, उस ज़मीन पर तेरा एक नेक बंदा है, परहेज़गार बंदा है, आबिद बंदा है, जाकिर बंदा है, तेरी इबादतों में, तेरी रियाजतों में मस्त है, अल्लाह अल्लाह कहता है। कैसे मैं अल्लाह उसको पलट दूँ उस ज़मीन को? अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्रील जाओ, तुम उस ज़मीन को पलटने की शुरुआत उसी शख्स से करो। हजरत जिब्रील ने पूछा, ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है, ज़रा मुझे भी समझा कि तेरे इस कौल में, इस कहने में क्या राज छुपा हुआ है। अल्लाह ने कहा, वो जो अल्लाह अल्लाह करता है उसको जानते हो, वो अकेले ही जन्नत में जाना चाहता है। अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं उसके आगे। लोग शराब पी रहे हैं, मना नहीं कर रहा है। लोग जुआ खेल रहे हैं, मना नहीं कर रहा है। जिनाकारी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा है। लोग हराम खा रहे हैं, मना नहीं कर रहा है। उससे सिर्फ अपनी फिक्र है। जिससे सिर्फ अपनी फिक्र हो, अल्लाह कभी उसकी फिक्र नहीं करता। जो सबकी, अल्लाह सबसे पहले उसकी फिक्र करता है।
मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फिक्र से पहले दुनिया के सारे इंसानों की फिक्र की। मौलाना साहब कह रहे थे कि इस दरबार में सारे धर्म और मज़ाहिब को लोग क्यों आते हैं। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सारे मजहब और सारे धर्म के लोग आया करते थे। ये उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने वाले अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। जैसे उस दरबार में दुनिया के हर लोग आया करते थे, क़यामत तक इस दरबार में सारे मजहब के लोग आते रहेंगे और हिदायत पाते रहेंगे, ईमान और यकीन के रास्ते पर चलते रहेंगे और अल्लाह उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाके डालता रहेगा इंशाअल्लाह। ये दरबार बहुत अनमोल दरबार है। इसकी कीमत जान दे के भी अदा नहीं की जा सकती, इसकी कीमत माल दे के भी अदा नहीं की जा सकती, इसकी कीमत दुनिया की सारी दौलत दे के भी अदा नहीं की जा सकती। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है कि हम सबों को कामिल औलिया अल्लाह के दरबार में ला करके बिठाया और ईमानदार बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, ये दरबार एक अजीम हस्ती की है, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह के मांगने पर अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे। एक बच्ची थी, बच्ची दफ बजा रही थी, ढोल जिसको हम कहते हैं, दफ अरबी में जिसको ढोल कहते हैं, बजा रही थी, पीट रही थी। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके बैठ गए। फिर भी वो बजा रही है, फिर भी वो दफ और ढोल को पीट रही है। किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे उसने हजरत उमर का नाम सुना, उस ढोल को नीचे रख के उसी ढोल पे बैठ गई, ढोल को बजाना बंद कर दिया और ढोल को नीचे रख के उस पे बैठ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे उमर के नाम से शैतान भाग जाता है। मेरे दोस्तों, आपने कहा कि मेरे उमर के नाम से शैतान भाग जाता है। ये उमर फारूक आज़म का दरबार है, यहाँ भी शैतान भाग जाता है। जो यहाँ आता है अल्लाह के अमान में आता है और शैतान से उसे दूर कर दिया जाता है। याद रखिए, ये नूरानी है, ये रहमानी दरबार है, ये इरफानी दरबार है। यहाँ पर दुनिया भी मिलती है और दीन भी मिलता है। यहाँ दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। यहाँ पर आने वाले दुनिया में भी कामयाब कर दिए जाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। एक बार दुरूद शरीफ कोई पढ़े तो 10 नेकी, 10 गुनाह माफ़, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 3 बार हम फातिह वजीफ़े में पढ़ते हैं, 30 नेकी, 30 गुनाह माफ़, 30 दर्जात बुलंद होते हैं। हमने 5 मरतबा पढ़ा नमाज के बाद, 150 गुनाह माफ़, 150 नेकी मिली, 150 दर्जात बुलंद कर दिए गए। अंदाज़ा लगाइए, अगर 1 लाख लोगों ने पढ़ा तो 1.5 करोड़ गुनाह माफ़, 1.5 करोड़ नेकियां मिलती है, 1.5 करोड़ दर्जात बुलंद होते हैं। एक दिन के सवाब की बात कर रहा हूं। एक दिन अगर कोई शख्स पढ़ता है तो इस वजीफे की बरकत से, इस चैनल सिस्टम की बरकत से एक दिन में 1.5 करोड़ नेकियां नामे अमाल में डाली जाती हैं, 1.5 करोड़ दर्जात बुलंद किए जाते हैं, 1.5 करोड़ गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब अंदाजा लगाओ कौन है वो इंसान जो 1.5 करोड़ गुनाह एक दिन में करता है। कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो 1.5 करोड़ गुनाह एक दिन में करता है। मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के इस स्कीम पर कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। ऐसे इसको सेट किया, ऐसे इसको सेट किया कि जैसे जैसे जुड़ते और पढ़ते जाओगे वैसे वैसे नेकियों का अंबार लगता जाएगा। और याद रखो, इतना ही नहीं है, अगर मेरे गुनाह माफ हो गए तो जो नेकियां मेरे हिस्से की हैं अल्लाह तबारक व तआला मेरे माँ बाप के उस नेकियों से गुनाह मिटाएगा। इसके बाद जो नेकियां मिलती हैं हमारे दादा के गुनाह को माफ अता फरमाएगा। इसी तरीके से चैनल बाई चैनल इस दरबार में आने वालों के 7 पुश्तों को अल्लाह पाक साफ करके कयामत के मैदान में जन्नत में दाखिल कर देगा। क्या दरबार है
यहाँ पर पैसे का काम नहीं होता, यहाँ पे चंदे का काम नहीं होता, यहाँ पे नजराने का काम नहीं होता। आज देखिए मज़ार शरीफ की ज़ियारत हो रही है, वही सफ़ेद कपड़ा, एक कफन के जैसा कपड़ा, चादर मुबारक आपके मज़ार मुबारक पर पड़ी है। न लोहबान, न धूप, न अगरबत्ती, न मोमबत्ती, न कोई लाइट, न कोई चटक मटक, न जो है इत्र, न कोई खुशबू। अरे इत्र किसको लगाओगे? जिसको अल्लाह ने खुशबू अता फरमाया। दुनिया की खुशबू से क्या खुशबू अता फरमाएगी? अल्लाह ने जिसे रोशन कर दिया, दुनिया की रोशनी उसे क्या रोशन करेगी? अल्लाह ने जिसे चमकीला और जन्नती लिबास पहनाया, दुनिया की चादरें उसे कहां तक चमक पहुंचाएंगी? पता ये चलता है जो खाटी वली होता है वो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलता है। ये खानका जो कहा जाता है जिंदा वली, जिंदा वली से मतलब ये है कि वो है तो पर्दे में जरूर, लेकिन हुकूमत उसकी चल रही है। वो दिखता तो जरूर कब्र में लेटा है, हुक्मरानी उसकी चल रही है। जैसे 150 साल पहले मौलाना गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरबार को कायम किया और चलाया, वैसे आज भी मेंबरे रसूल पर खड़ा होकर इस दरबार को चलाते हैं और सुबह कयामत तक चलाते रहेंगे। कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई फेर बदल नहीं होगा, कोई इधर की उधर की बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये उमर फारूक आजम का दरबार है। तलवार इतनी तेज है कि जरा से गुस्ताखी की कोशिश करोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन उड़ाई कैसे जाएगी? ईमान खींच लिया जाएगा सीने से। यह औलिया अल्लाह का दरबार है। बहुत अदब से बैठिए, बहुत ताज़ीम से बैठिए। जितना अदब करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। जितने झुकते जाएंगे उतने उठते जाएंगे। अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, अल्लाह किब्रियाई को पसंद नहीं करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है, किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो अगर उसके सामने कोई बड़ा बनना चाहे तो इस बात को वो कतई बर्दाश्त नहीं करता। और औलिया अल्लाह की शान ये होती है कि वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में झुके ही रहते हैं। उनके सर भी झुकते हैं, उनके दिल भी झुकते हैं और अपने नफ्स को भी वो अल्लाह के ताबे करके उसे झुका देते हैं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वो मुकाम अता फरमाता है। कहता है मेरे औलियों को, मेरे औलिया को न कोई खौफ है, न कोई डर है, न वो गमगीन होंगे। वो नूरानी ताज रोज़े महशर में अल्लाह हमारे पांचों मुर्शिदों को पहनाएगा, जिसकी रोशनी से हम सारे जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।